देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम लोगों को मेरी कीमत पता लगेगी। बड़बड़ाते हुए मानवी अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल गई। मानवी की इस चेतावनी का उसके माता पिता और भाई बहन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह घर छोड़कर जाएगी तो कहाँ जाएगी। आजकल मानवी यह ताना अक्सर अपने माता पिता को देने लगी थी। वह अब थक गई थी उनका पेट पालते पालते। आखिर कब तक वह बेरहस जिंदगी ढोती रहेगी। उसकी अपनी भी तो जिंदगी है, जिसकी किसी को चिंता ही नहीं है। मानवी के अलावा उसकी दो बहनें और एक भाई भी था। बाप किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन अपनी कमाई का सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देता था। 10 साल की उम्र में ही मानवी ने अपनी माँ मुन्नी देवी के साथ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह बहुत जल्दी खाना बनाना भी सीख गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि इस काम में अच्छे से पैसे मिलते हैं, और उसने घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मानवी ब्यूटिशियन का कोर्स किए बिना फेशियल मेकअप वगैरह सीख कर थोड़ी और आमदनी भी कमाने लगी। बचपन से ही मानवी बहुत रुझारू थी। उसकी माँ मुन्नी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह भी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती थी, जिससे कि उसके बच्चे पढ़ लिख सके। मुन्नी देवी स्वभाव से बहुत सरल और अपने काम के प्रति समर्पित थी, इसलिए कॉलोनी में जिसके घर भी काम करती थी वह उसे बहुत पसंद करते थे, और उसे ज़रूरत पड़ती तो उसको पैसे और सम्मान देकर मदद करते थे। समय बीतता गया। मानवी ने प्राइवेट इम्तिहान देकर बीए की डिग्री हासिल कर ली। बेंगलुरु में रहने से वहाँ के माहौल के चलते इसकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो गई थी। लोग मानवी की तारीफ करते नहीं थकते थे। पढ़ाई के साथ वह घर का खर्च चलाने में अपनी माँ के साथ काम करके उसका हाथ बटाती थी। इसके विपरीत मानवी की दोनों बहनों ने रेगुलर पढ़ाई की, लेकिन कभी अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाया, क्योंकि पढ़ाई के चलते उनको उसका काम छोटा लगता था। बाहर का काम तो छोड़ो, अपने घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। दिन भर पढ़ना या टेलीविज़न देखना ही उनकी दिनचर्या थी। मानवी उनको कुछ कहती तो वह उसे उल्टा जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देती। मुन्नी देवी भी उनका पक्ष लेते हुए कहती कि अभी वह छोटी हैं, उनके खेलने कूदने के दिन हैं। मानवी के भाई रमन ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसका कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा, लेकिन सपने उसके काफ़ी बड़े थे। दोस्तों के साथ बाइक पर घूमना और देर रात घर लौटकर अपनी बहनों पर रौब दिखाना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। मुन्नी देवी अपने लाडले इकलौते बेटे की हर जिद के सामने हार जाती थी, क्योंकि वह घर छोड़कर चला जाऊंगा की धमकी देकर अपनी हर बात मनवाना चाहता था। एक बार रमन बाइक खरीदने की जिद पर अड़ गया तो मुन्नी देवी ने लोगों से पैसे उधार लेकर उसकी इच्छा पूरी की। किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले आदमी, जिनके यहाँ दोनों माँ बेटी काम करती थी, उनसे कहकर दूसरे शहर में रमन की नौकरी लगवाई कि अपने दोस्तों से दूर रहेगा तो उसका काम में मन लगेगा। उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मुन्नी देवी ने अपने कान के सोने की बाली गिरवी रख कर उसकी भरपाई की। एक दिन अचानक रमन अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गायब हो गया। पूरा परिवार उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुआ। कुछ महीनों बाद पता चला कि रमन तो एक लड़की से शादी करके उसके साथ इसी शहर में रह रहा है। वह लड़की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। मुन्नी और मानवी को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उन लोगों ने उसका भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने लड़की के चक्कर में अपने करियर की भी परवाह नहीं की। रमन के इसी शहर में रहने के चलते आए दिन उसकी खबर इन लोगों को मिलती रहती थी। मुन्नी देवी किसी तरह कोशिश करके उसकी नौकरी लगवाती। वह फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाता। ज़रूरत पड़ने पर वह जब तक मुन्नी देवी से पैसे की मांग करता तो अपने बेटे के प्यार में सब कुछ भूल कर वह उसकी मांग पूरी करती। अब मानवी को अपनी माँ मुन्नी देवी की रमन के प्रति हमदर्दी अखरने लगी। उसका मन बगावत करने लगा कि बचपन से उसने दोनों बहनों और भाई की जिंदगी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुन्नी देवी को उसे छोड़कर और सभी की बहुत चिंता रहती थी। यहाँ तक कि जब मानवी अपने पिता को कुछ कहती तो मुन्नी देवी उसको ही डांटती थी कि वह तुम्हारे पिता हैं, तुमको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मानवी गुस्से से बोलती, कैसे पिता? क्या बच्चे पैदा करने से ही कोई पिता बन जाता है? जब वह हमें पाल नहीं सकते तो उन्हें बच्चे पैदा करने का हक ही क्या था?
मानवी को अपनी मां मुन्नी देवी से बहुत हमदर्दी रहती थी, लेकिन जवान होते होते उसे समझ आने लगा था कि वह अपनी ही हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। सुबह की निकली जब मानवी रात को 7 बजे घर पहुंचती तो देखती कि दोनों बहनें टेलीविज़न देख रही हैं। माँ खाना बना रही है, साफ करने के लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है तो मानवी गुस्से से भर उठती, लेकिन किसी को कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं था और वह मन में सोच कर रह जाती थी। मानवी ने अब बीएड भी कर लिया था और वह एक स्कूल में काम करने लगी थी, लेकिन उसने खाली समय में घरों के काम में माँ का हाथ बटाना नहीं छोड़ा था। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी वह तो पूरी अपनी माँ को दे देती थी, लेकिन घरों से जो उसे आमदनी होती थी वह अपने रख लेती थी। देखते ही देखते मानवी 25 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की किसी को चिंता ही नहीं थी। पर अब उसने अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था और मन ही मन वह घर छोड़ने का विचार करने लगी। ऐसा करके वह उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। मानवी ने अब बात बात पर कहना शुरू कर दिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वह लोग उसकी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वह कभी ऐसा कदम भी उठा सकती है। पर बात यह नहीं थी। मानवी ने मन ही मन स्कूल में बने स्टाफ क्वार्टर में रहने की योजना बनाई और एक दिन वाकई अपने घर छोड़ने की खबर कागज़ पर लिखकर चुपचाप चली गई। जैसे ही घर वालों को उसके जाने की खबर मिली, सभी सदमे में आ गए। सबसे ज़्यादा मुन्नी देवी को झटका लगा, क्योंकि मानवी की कमाई के बिना घर चलाना मुश्किल था। माँ के हाथ पैर फूल गए थे। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मानवी घर पर नहीं आई। उसको कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन मानवी ने फ़ोन नहीं उठाया। हार कर मुन्नी देवी अपनी बीच वाली बेटी के साथ उसके स्कूल पहुंच गई। मुन्नी देवी के कहने पर गार्ड मानवी को बुलाने गया। थोड़ी देर में मानवी आ गई। उसको देखकर वह दोनों रोते हुए उससे लिपटने के लिए दौड़ी, लेकिन मानवी ने उन्हें रोक दिया। इससे पहले कि मुन्नी देवी कुछ कहती, मानवी बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मेरे पैसों की ज़रूरत है। मैं उस घर में तभी कदम रखेगी जब वह मेरे पैसे की नहीं मेरी कदर होगी। तुम सभी के मेरे जैसे 2 हाथ हैं, इसलिए मेरी तरह तुम सभी मेहनत करके अपना खर्चा चला सकते हो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी, मुझसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करना। और इतना कहकर वह वहाँ से तुरंत लौट गई। अपनी बेटी की बात सुनकर माँ मुन्नी देवी हैरान रह गई। वह उसके इस रूप की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे याद आया जब डॉक्टर ने मुन्नी देवी के लिए ब्रेस्ट कैंसर का शक जाहिर किया था, तब मानवी छुप छुप कर कितना रोती थी। उसके साथ डॉक्टर के चक्कर भी लगाने जाती थी और जब शक बेवजह का निकला तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। और आज वह इतनी कठोर कैसे हो गई? मुन्नी देवी वही थोड़ी देर के लिए सिर पकड़कर बैठ गई। मुन्नी देवी ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया होता और पैसे की अहमियत बताई होती तो आज मानवी को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता और ना ही मुन्नी देवी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। अपने पति और बेटे के प्रति अंधे प्यार नहीं उन्हें निकम्मा और नकारा बना दिया, जिसके चलते उन्होंने कभी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। उनको मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई थी। वह दोनों इस परिवार पर बोझ बन गए थे। माँ मुन्नी देवी को मानवी के जाने से अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मुन्नी को अब नए सिरे से घर का खर्चा चलाना था। उसने कुछ घरों से उधार लिया, यह कहकर कि हर महीने उसकी पगार से पैसे काट लें। पहले ही खर्च चलाना मुश्किल था, उस पर उधार चुकाना उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। पति और बेटे से तो उम्मीद लगाना ही बेकार था, लेकिन बीच वाली बेटी ने किसी दुकान में नौकरी कर ली और छोटी बेटी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घरों के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी। इस वजह से वह दोनों बहनें चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। मानवी के स्वभाव और उसको अपने काम के प्रति निष्ठावान देखकर उसके एक सहयोगी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने हाँ भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। शादी के बाद मानवी ने घर और स्कूल की जिम्मेदारी बखूबी निभा कर सबका मन मोह लिया और सुखी जिंदगी जीने लगी। मानवी ने जो कदम उठाया उसे उसकी ज़िंदगी में तो खुशी आई ही, बाकी सबको भी कम से कम सबक तो मिला कि मुफ्त की कमाई ज़्यादा दिनों तक हजम नहीं होती। हो सकता है कि भविष्य में मुन्नी देवी का परिवार एकजुट हो जाए, जिससे उन्हें गरीबों के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।